नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। भोपाल में एक कुत्ते ने मात्र 2 घंटे में 21 लोगों को काट लिया। पन्ना में एक कुत्ते ने 2 छात्राओं पर हमला कर दिया। ग्वालियर में 11 साल के बच्चे पर कुत्ते ने झुंड में हमला कर दिया। सिर्फ नवंबर महीने में आवारा कुत्तों के काटने से 561 लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये हाल है आवारा कुत्तों के। इन कुत्तों के बढ़ते हमले से लोग दहशत में आ गए हैं और इन कुत्तों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार विभाग मौन है और उनकी यही मौन कुत्तों के आतंक को और बढ़ा रही है। आलम यह है कि घर से बाहर निकलते समय हर गली में कुत्तों का झुंड दिख जाता है। सड़क पर चलते वक्त कब आप पर हमला कर दें इसका कोई पता नहीं चलता। ये आवारा कुत्ते अक्सर आने जाने वाले लोगों पर झपट लेते हैं। कई बार ये एक दूसरे से लड़ते लड़ते बीच सड़क में भी आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों का इनमें उलझकर गिरने का खतरा बना रहता है। कई बार ये लोगों की बाइक और कार के पीछे भागते हैं, जिससे डरकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों के बावजूद नगर पालिका की निष्क्रियता पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या अब ऐसे ही कुत्तों के आतंक के साए में जीना पड़ेगा? तो आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग जिलों की बात करें, हर जगह से आवारा कुत्तों के काटने के कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं और खुद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी नगर में महज 1.5 घंटे के अंदर 21 लोगों को आवारा कुत्ते ने अपना शिकार बनाया था। पन्ना से मामला सामने आया जहां 2 छात्राओं को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया और उन्हें काटा था। हालांकि उनके परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। ग्वालियर से मामला सामने आया। ये तमाम ऐसे जिले जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है और 1-2 नहीं, बड़ी संख्या में सड़कों पर अगर आप भी निकलेंगे तो आप जानेंगे कि आवारा कुत्ते कितनी बड़ी संख्या में रात के वक्त, दिन के वक्त सड़कों में होते हैं। अक्सर जब शांत सड़क होती है तब ज्यादा आतंक मचाते हुए नजर आते हैं ये आवारा कुत्ते। इनके चलते दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार आम लोग होते हैं। इसी के साथ आम लोग वहां से गुजर भी नहीं सकते क्योंकि कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। इंदौर से भी इससे पहले एक मामला सामने आया था। हालांकि उस मामले को काफी वक्त हो गया है, लेकिन वहां पर एक बच्ची को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया था। और कोई जिला मध्य प्रदेश का ऐसा नहीं है जहां पर आवारा कुत्ते इस तरह से आतंक मचाते नजर ना आते हों और इससे सबसे बड़ी परेशानी आम लोगों की बढ़ जाती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से अजय हमारे संवाददाता हैं और पन्ना से पीयूष शुक्ला जुड़ गए हैं। पीयूष, आपकी ओर रुख करूंगी। सबसे पहले मामला बताइएगा, बच्चियों की क्या स्थिति है जिन्हें आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया था? देखिए प्रेरणा, जो शहर के बीचों बीच जो जाने वाली एक रास्ता होता है, वहां से बच्चे जब गुजरते हैं उनके ऊपर पागल कुत्ते हमले करते हैं, तो ये बहुत ही भयानक स्थिति हो रही है। लोग सड़कों पे जाने में और एक कुत्तों को देख करके बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। कल यही घटना हुई थी। 2 जो छात्राएं थी वो सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम था वहां से जब वापस घर अपने जा रही थी और वहां पे उनको कुत्तों ने हमला किया और घायल कर दिया। पैर पर काटा है उनके और उनको बहुत ही अधिक उनके घाव हुए हैं। उनके परिजनों को जब पता चला तो हॉस्पिटल लेकर के गए और उनको जाकर के उनका इलाज कराया। अब उनको जो एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाएगी वो एक 5 दिनों का बड़ा ही दर्दनाक इलाज होता है। तो बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के इस तरीके का दर्द मिलना ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं यहाँ दूसरी बात और आपको बताना चाहूंगा कि पागल कुत्तों का होना, कैनाइन डिस्टेंपर जो वायरस है उसको फैलने के लिए ये माध्यम होता है। और पन्ना टाइगर रिजर्व में करोड़ों और लाखों रुपए खर्च किए गए हैं क्योंकि जो जंगली जानवर हैं उनको बहुत ही खतरा हो जाता है, मुख्य रूप से टाइगर को। तो इस प्रकार के कुत्तों का मिलना इस बात के ऊपर इंगित करता है कि जो कैनाइन डिस्टेंपर के लिए वैक्सीनेशन किया गया है वो पूरी तरह नहीं किया गया है और इससे मानव के लिए भी खतरा है और जंगली जानवरों के लिए भी खतरा है। जी प्रेरणा, निश्चित रूप से। और ये बहुत अहम बात आपने कही है कि कुत्तों के चलते वो बच्चियां अब 5 दिन तक अपना उपचार कराएंगी, जो कि सच में बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि हर दिन अब उन्हें इंजेक्शंस लगेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। अजय हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। अजय, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राजधानी में तो ये स्थिति है कि 1.5 से 2 घंटे के बीच में 21 लोग शिकार हो गए आवारा कुत्तों का।
देखिए प्रेरणा, राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक इतना है कि बीते दिन एक घर का चिराग बुझ गया। 7 महीने के मासूम को कुत्ते उठा ले गए, आवारा कुत्ते, और उससे उस मासूम की मौत हो गई। किसी का घर और आंगन सूना हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए, किसी के घर से मासूम बच्चे को कुत्ते उठाकर ले जाएं, आवारा कुत्ता, और उसकी मौत हो जाए। क्योंकि ये मामला अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का है, छावनी बस्ती का है, जहां पर एक 7 माह के मासूम को आवारा कुत्ते उठाकर ले गए। उठाकर ले जाने के साथ उसका हाथ जो है उखाड़ दिया, और उखाड़ने के साथ हाथ कुत्तों ने उस मासूम बच्चे का हाथ खा लिया और पूरी तरह से उसे नाखूनों से नोच कर लहूलुहान कर दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी में कुत्ते जो हैं इंसानों पर इतने हावी हो चले हैं कि अब घरों से मासूम बच्चों को उठाकर उन्हें ले जाकर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। इससे पहले एमपी नगर के जोन 1 में जो प्रेस कॉम्प्लेक्स है, उस एरिया में 21 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था और अस्पताल में इंजेक्शन तक कम पड़ गए थे। दुकानों को, काउंटरों को, मेडिकल के जो दुकान है उनको खुलवाकर इंजेक्शन लगानी पड़ी थी। अस्पतालों में कुत्तों से निजात के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंजेक्शन तक नहीं मिला। और मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थिति है तो समूचे मध्य प्रदेश में अंदाजा लगाइए क्या स्थिति होगी, क्योंकि बेहद दर्दनाक घटना कल हुई है और उससे जो है प्रशासन हालांकि संज्ञान में लिया है। कुत्तों को पकड़ने भी पहुंचा था अयोध्या नगर थाना क्षेत्र के छावनी इलाकों में। उनके परिजनों और आसपास के इलाकों ने नगर निगम की टीम जब कुत्तों को पकड़ने पहुंची तो हालांकि डॉग लवर्स जो है उसको लेकर विरोध भी कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोचिए कि राजधानी भोपाल में स्थिति है कि मासूम के कुत्तों के हमलों से मासूम की मौत हो गई। अब प्रशासन कार्रवाई करने का दावा करता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर नगर निगम और जिला प्रशासन कुत्तों को लेकर संवेदनशील होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में ये घटना हर किसी को झकझोर को कर रख दिया है। निश्चित रूप से। और पहले तो नसबंदी जैसी चीज़ें और जानकारी मिल जाती थी कि ये कुत्तों की हो रही है, लेकिन अभी तो जो नगर प्रशासन है वो पूरी तरह से लचर नजर आ रहा है। राहुल ने हमें ज्वाइन किया है उज्जैन से। राहुल, उज्जैन में भी क्या आवारा कुत्तों का ऐसा ही आतंक है? सरकार कार्यक्रम में भी इस खबर को उठाया था कि वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, उनको वो कुत्ते शिकार करते हैं। देखिए, हाल ही में इटली से, यूरोप की इटली से परिवार आया था। उन पर जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने अचानक हमला कर दिया था। देखिए, गनीमत की बात रही कि वो तत्काल वहां पर, क्योंकि एम्बुलेंस मौजूद थी, वहां पर जो श्रद्धालु थे, वहां पर जो कर्मचारी थे, उन्होंने उनको जिला अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जो विदेशी मेहमान होते हैं, जो देश विदेश से मेहमान आते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उनको शहरी लोकल क्षेत्र की जानकारी तो होती नहीं है। ऐसे में वालों को ये सोचना पड़ेगा कि श्री महाकाल लोक, जो कि बड़ी आस्था का केंद्र है, वहां पर अगर इस तरह के हालात हैं तो अन्य जगह क्या हालात होंगे। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनको यही डर सताता रहता है कि पास में खड़ा कुत्ता कहीं काट नहीं ले। देखिए, आवारा जो कुत्ते हैं ये भूख से जब तड़पते हैं तो ये लोगों को शिकार बनाते हैं। और ऐसे में जिम्मेवारों को ध्यान देना चाहिए कि इन तमाम जो आवारा कुत्ते हैं इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, वहां पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, इनको जो है समय समय पर इंजेक्शन लगना चाहिए, वो तमाम तरह इनकी ओर देना चाहिए, जिससे ये लोगों की ओर आक्रोश पैदा ना हो लोगों में और उनको ये काटे नहीं। तो देखिए, इस तरह का जब ध्यान नहीं रखा जाता है तो ये फिर लोगों को शिकार बनाते हैं, चलते रास्ते लोगों को शिकार बनाते हैं। उज्जैन में करीब 5000 से अधिक केस सिर्फ श्री महाकाल लोक के ही पिछले 2023 में सामने आना बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो जिम्मेवारों की लापरवाही पोल खोलता है। इसकी और जिम्मेवारों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। देखिए, कि कोई भी जिम्मेवार इसको गंभीरता से कभी नहीं लेता है। खबर चलती है और जिम्मेवारों पर 2 दिन के लिए कार्रवाई होती है और उसके बाद में फिर वो फिर भूल
कि कोई श्रद्धालु उज्जैन आया हुआ है तो इसको पूरा गंभीरता से लेना चाहिए, एक लंबे वक्त तक इसको ध्यान में रखना चाहिए। और किसी भी श्रद्धालु, देखिए श्रद्धालु जो उज्जैन आता है, क्योंकि उज्जैन नगरी तो श्रद्धालुओं के नाम से ही जानी जाती है, धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पर उन्हीं का खास ख्याल अगर रखा जाएगा तो एक अच्छा मैसेज महाकाल की नगरी से जाएगा। तो यही एक संदेश हम भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से उन जिम्मेवारों को देना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखें ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का दाग जो है महाकाल की नगरी से ना लगे। निश्चित रूप से बहुत जरूरी भी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहां पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अगर वहां इस तरह के आवारा कुत्ते आतंक मचाएंगे तो देश की छवि और प्रदेश की छवि दोनों पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं लौटूंगी राहुल आपके पास। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए पन्ना से। पीयूष, ये मामला सामने आया है पन्ना में, क्या नगर प्रशासन की टीम इस ओर ध्यान नहीं देती है? कोई घटना हो जाती है, किसी भी योजना के इम्प्लीमेंट के लिए जो आवश्यकता होती है वो किसी घटना के लिए होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज इन कुत्तों ने जब काटा है लड़कियों को तो निश्चित तौर पे ये सजग होंगे, उनको पकड़ा जाएगा या उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, तमाम तरीके की जो फर्ज अदायगी की जाएंगी। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि एक बहुत बड़ी स्कीम बनाई गई है कि जो भी कुत्ते हैं वो पागल हों, वो चाहे पालतू हों या वो आवारा कुत्ते हों, इनके विधिवत वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें नियम यह है कि उनको निश्चित रूप से, और ये अभी बहुत मुख्य बात है कि जब कोई हादसा होता है, दुर्घटना होती है, तभी क्यों प्रशासन की टीम इस ओर ध्यान देती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए।